हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आपको जो 10th के बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, 10th क्लास के लिए मैं स्पेशल रूप से लेके आ रहा हूँ रिवीजन कोर्स, जिसको क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं आप। जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे को रिवीजन करना आपको, क्योंकि अभी सारे स्टेट के भी बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड होने, सबका डेट अलग अलग होता है। तो और सब तो मैं इसको बना रहा हूँ जिससे, चूंकि ये टॉपिक बिल्कुल आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके बेस्ड ये टॉपिक दिया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हिंदी भाषी राज्य हैं के बच्चे हैं उनको इसका नाम क्या होगा, समांतर श्रेणी कहते हैं उसको। इसे क्या क्या जानना पहले आपको है। तो पहला आप जानते हैं इसका nth टर्म निकालते हैं। पहली बात, इसमें एपी पहचानते कैसे हम लोग हैं कि बच्चे जो इसका एपी दिक्कत है समझने में, तो हल्का से जान लीजिए। ये टर्म कहीं पर अगर आपको दिया हुआ है 2 4 6 8, तो आप यहां पर देखिए सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट को माइनस करते हैं 2 रिजल्ट आता है। अगर थर्ड में से 2 को माइनस करते हैं तो ये भी आपको 2 आता है। इस प्रकार अगर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तभी कितना आपको आएगा, 2 आएगा। तो कहता है जब दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस, अंतर अगर समान आने लगे, इक्वल आने लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो किस प्रोग्रेशन में, एपी में है। और ये जो सारा आप देख रहे हैं जो इक्वल डिफरेंस आपको आ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और सीडी कहते हैं इसको, लिखते हम लोग किससे, डी से लिखते हैं। और अगर जो हिंदी भाषी राज बच्चे को उसको क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग सार्व अंतर बोलेंगे, सार्व अंतर बोलते हैं इसको हम लोग। कॉमन डिफरेंस आपका हो गया। और ये आपको समांतर श्रेणी आपका है, समांतर श्रेणी। जहां तक पॉसिबल मैं आपको हिंदी वहां पर लिख दूंगा, वैसे हिंदी में बात आपसे कर रहे हैं हम, बट लिखना इंग्लिश में है, क्योंकि सारे बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, हर स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, हर जगह हिंदी क्योंकि भाषा आपका है नहीं, मैक्सिमम आपका इंग्लिश में पढ़ाई आपकी होती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या करना है, पहला आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो यूज करना आपको ये है nth टर्म, टीएन क्या कहते हैं इसको हम लोग, nth टर्म कहते हैं। nth टर्म या फिर क्या कहेंगे इसको हम लोग, लास्ट टर्म कहते हैं हम लोग, लास्ट टर्म। या फिर क्या कहते हैं इसको, जनरल टर्म कहते हैं हम लोग, जनरल टर्म। ये क्या होता है आपको, तो ये हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। आज जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको, सारा क्वेश्चन इसी बेस पर रहेगा। इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, बट जो बताने मैं आपको जा रहा हूँ इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे क्वेश्चन बिल्कुल आपको बाहर नहीं रहेगा, उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो ध्यान से देखिए, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसको, उसमें क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप के, चूंकि आपको हम सर हर टाइप बता देते हैं, टाइप वाइज बना देता है कि आप इतने टाइप बना लीजिएगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको एक सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा बताइए एक सीक्वेंस आपका जो एपी में है अथवा नहीं है, और अगर एपी में है तो सब कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये बताना आपको है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको रहेगा कि सो दैट √18 √50 √98 आर इन एपी। ये कहा आपको प्रूफ करना कि ये सीक्वेंस कितना आपको एपी में है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर सीक्वेंस एपी में होगा इसका कॉमन डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, वो क्या होगा। तो एपी में कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग,
कुछ देर पहले बताया मैंने कि अगर सेकेंड टर्म यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस कीजिएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, अगर कॉमन डिफरेंस अगर आपका इक्वल आने लगेगा तो कहेंगे वो आपका क्या, बिल्कुल वो आपका एपी में आपको आता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं ये आपका है कि नहीं। सारा क्वेश्चन रूट यहाँ पर लगा हुआ था, उसको ब्रेक कर दीजिए। तो रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 3 × 2। तो रूट जो लगा हुआ है तो दो पेयर में से एक को बाहर कीजिए, एक 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2। अगेन कितना करेंगे, 50 को चेक करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 5 × 2, तो ये हो जाएगा 5√2। फिर 98 को कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 7 × 7 × 2, ये आपका हो जाएगा 7√2। अब ध्यान से देखा जाए तो सेकेंड में से हम क्या करते हैं, फर्स्ट को माइनस करने जा रहे हैं, यानी कि 5√2 में से माइनस, ये आपका T1 मान लीजिए आपका है, ये आपका T2 है और आपका ये T3। एनसीईआरटी में देखिए कहीं कहीं T1 के जगह पे A1 भी लिखा जाता है, तो आप जिस प्रकार से लिखते हैं वही लिखिएगा, टाइप सेम रहेगा। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 5√2 माइनस कर दीजिए 3√2 को, आंसर कितना आपको आ जाएगा 2√2। अगेन फिर थर्ड में से आप सेकंड को माइनस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 7√2 माइनस 5√2, कितना आपको हो जाएगा 2√2। आप देख रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस बिल्कुल आपको एक्सेप्ट कुछ सेम आपको आ गया, तो कह सकते हैं ये सीक्वेंस किसमें, एपी में है। ये आप क्या लिखेंगे, सिंस T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, सो सीक्वेंस इज इन एपी। और जब एपी में है तो फिर का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो क्या बताया आप लोग को, जो डिफरेंसेज होता है आपको कॉमन डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए आपका जो कॉमन डिफरेंस को आप सार्व अंतर कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना आपका हो जाएगा 2√2। एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, आपको इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसा आपको रहेगा इसमें वो देखा जाए। टाइप 2 रहेगा आपको, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यूएशन निकालना आपको है, सच दैट द numbers A9 B25 form an AP, कहता है ए और बी आपको पता करना है, जबकि ये कह रहा है ये चारों नंबर किसमें आपको दिए, एपी में दिए हुए हैं। कैसे करेंगे हम लोग, अगर नंबर एपी में दिए हुए हैं तो मैंने क्या बताया कि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करना है, फोर्थ में थर्ड को माइनस करना है, फिर नेक्स्ट में माइनस करना है किसको, प्रीवियस को। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस A9 B25 आर इन एपी, चूंकि एपी में आपको दिया है ये, तो मीन्स क्या हो जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड माइनस सेकेंड के हो जाएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, फोर्थ माइनस थर्ड के हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकेंड, इसको मान लीजिए क्या, थर्ड। तो आप देखिए सेकेंड और थर्ड में बी का यूज किया गया है, तो पहला सॉल्व किसको कर दीजिएगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, 2 और 3 को सॉल्व कर दीजिएगा,
तो सेकंड में कितना लिखा हुआ, b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी। तो माइनस बी साइड आएगा तो कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b, और 25 प्लस 9 कितना आपका हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 34/2, यानी कट के कितना आपको आ गया, 17 हो गया। अब b पता आपको चल गया। अब एक बार क्या कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड या फर्स्ट एंड थर्ड किसी को ले सकते हैं, क्योंकि आपको ए का वैल्यूशन निकालना आपको है। तो यह कितना आपका होगा, 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9, और 9 माइनस ए इक्वल टू बी आप कितना निकाले में, 17 डालिए यहाँ पे, 17 माइनस 9, ये हो गया 9 माइनस ए इक्वल टू कितना आपका हो गया, 8 हो गया। इसलिए ए इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू आपका हो गया 1, बी इक्वल टू क्या हो गया, 17। यहाँ पर क्या हो गया, टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आप टाइप थर्ड चलिए। हमें टाइप वाइज बता रहे हैं, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, यानी कि उसी क्वेश्चन को याद करके नहीं जाना है। टाइप थर्ड क्वेश्चन कैसा रहेगा, पूछा जाएगा आपको, फाइंड nth एंड 16th टर्म ऑफ सीक्वेंस 3 5 7 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। यानी इसका आपको nth टर्म निकालना है प्लस 16th टर्म निकालना आपको है। तो पहला इसको निकालते हैं nth टर्म। तो यहां पर आपको a जिसको मानते हैं फर्स्ट टर्म, कितना आपका हो गया, 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट में से प्रीवियस किसी को माइनस कर सकते हैं, 5 माइनस 3 या 7 माइनस 5 का ही निकाल सकते हैं। इसमें कितना का डिफरेंस चल रहा है आपको, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो फर्स्ट में आपको nth यानी tn आपको निकालना है। तो tn का फॉर्मूला क्या बताता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना आपको है, 3 है, n तो पता ही नहीं है आपको, d आपको कितना है, 2। तो सॉल्व कर दीजिए, ये 3 प्लस 2 n माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1। ये आपको क्या हो गया, nth टर्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, 16th टर्म। जहां भी ये वर्ड लगा रहेगा ना, 16th, थर्ड, देखिए इंग्लिश 2 वर्ड लगा रहेगा, आरडी लगा रहेगा, एनडी लगा रहेगा, सेकेंड रहेगा, फिफ्थ रहेगा, टीएच लगा रहेगा। खास करके टीएच लगा रहता है, आरडी लगा रहता है, एनडी लगा रहता है। बुझिए आपको वो टी के एन आपको दिया हुआ है, 16th मतलब एन का आपको वैल्यू 16 दिया हुआ है, बट 16th है तो टी 16 आपको निकालना है। फॉर्मूला देखिए आपको यहाँ पर लिखे हुए टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 16 क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए आपका देखिए 3 है, ये आपका हो गया 15, डी कितना आपका 2 है, तो ये हो गया 3 प्लस 30। रिजल्ट क्या अपना होगा, 33 रिजल्ट आपका हो गया। ये आपका क्वेश्चन टाइप 3 आपका हो गया।
टाइप फोर्थ चलिए, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, if the seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7, find its 63 term, find its 63rd टर्म्स। देखिए यहाँ पे आर यहाँ लगा हुआ है। जिस बच्चे को कहीं प्रॉब्लम हो इंग्लिश वगैरह में तो कमेंट्स कर लेना, जहाँ पे दिक्कत वर्ड वगैरह होगा मैं कोशिश करूंगा तुमको जवाब उसका देने का। चलो कोई दिक्कत हानि होगी नहीं, सारी बात हम हिंदी में बता रहे हैं आपको, सिर्फ लिख रहे हैं इंग्लिश में आपको। तो क्वेश्चन क्या दिया गया उसको वो ध्यान से देखिए। सेवंथ टर्म, सेवंथ T7 आपको दिया हुआ, कितना आपको दिया हुआ है, या स्मॉल से लिखिए, स्मॉल से लिख रहे हैं हम लोग। T7 आपको दिया है 1/9 और एंड नाइन्थ टर्म T9 दिया आपको 1/7। पूछा का 63rd टर्म का होगा। तो किसी का कोई टर्म अगर निकालिएगा आपको उसमें ए और डी का पता होना बिल्कुल जरूरी है। ए और डी पता आपको होना चाहिए। कैसे पता कीजिएगा, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते कि लेट फर्स्ट टर्म, अगर हम ए मान लेते और कॉमन डिफरेंस को हम अगर डी मान लेते, तो T7 को हम क्या लिखते हैं हम लोग, तो Tn इक्वल टू क्या बताया गया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T7 क्या लिखिएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/9, और ये फाइनली हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ऐसे यहाँ देखिए T9 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी 1/7, और ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। ये आपका हो गया, सेकेंड हो गया। अब दो इक्वेशन आप खूब बहुत सारा बना रहे हैं आप लोग इक्वेशन में, टू वेरिएबल का एक्स वाई का सॉल्व करते रहते हैं, तो सॉल्व कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हो गया a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, और ये हो गया a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। दोनों को माइनस कर दे, यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए। देखिए a से a कट गया, तो 6d और माइनस 8d कितना हो जाएगा, -2d। यहाँ भी होगा 1/9 माइनस 1/7। तो ये हो गया -2d इक्वल टू, एलसीएम ले लो जो 63 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 7 जा यानी होगा 7 7 9 जा होगा 9, यानी कि -2d इक्वल टू कितना हो गया, -2/63। तो d क्या होगा, 2 और माइनस दोनों काट दीजिए आप यहाँ से, तो d इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 1/63। और जब d निकल गया आपको, फिर क्या करेंगे आप, आराम से a निकाल सकते हैं। किसी में एक पुट कर दीजिए, तो पुट d इक्वल टू 1/63 इन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ पर a है प्लस 6 इंटू डी है, तो d का मान 1/63 इक्वल टू 1/9। ये कटाइए, 3 2 जा 21 टाइम्स, और a इक्वल टू कितना हो गया, 1/9, इधर माइनस कर दीजिए तो 2 हो जाएगा 21। एलसीएम ले लीजिए, 63 एलसीएम हो जाएगा, ये होगा 7, ये होगा 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी 1 कितना 63। तो ए भी हो गया 1/63 और डी भी कितना हो गया आपका 1/63। ये दोनों निकल गया आपको। तो टर्म क्या निकालना आपको टर्म निकालना है 63rd टर्म, यानी आपको T63 निकालना है। तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आप निकाले हैं 1/63, ये आपका हो जाएगा 62 इंटू डी भी आपका है 1/63। तो एलसीएम कितना आपका हो जाएगा 63, ये होगा 1 प्लस कितना 62। तो ऊपर भी हो गया 63, नीचे भी होगा 63, कट का आंसर कितना आपको आ गया 1 हो गया। इसका आंसर कितना आपका हो गया 1 हो गया। एक टाइप फोर्थ क्वेश्चन आपका था, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका हम लोग। जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं, इतना क्वेश्चन बनाइएगा, सारा समझा रहा है आपको, कोई क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं है। ये कुछ ज्यादा क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपको,
बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, जितने टाइप्स मैं वो सब बता रहा हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। वीडियो को पूरा देखें, स्टार्टिंग टू एंड, बीच में छोड़ के वीडियो नहीं देखना है आपको। कंटिन्यूस वीडियो लगातार आपको देखते रहना है, तो आपको बेनिफिट आपको होगा। Type 5. The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of its sixth and tenth terms is 44. To find the first term of an AP. फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को फॉलो करना है हमको, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, सोचना नहीं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखिए तो ध्यान से, तो सम ऑफ फोर्थ एंड एट, क्योंकि एपी के बारे में बात करते हैं, पहले यहाँ पर तो लिख लीजिए पहले आप लोग। लेट फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को ए मान लीजिएगा, फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए, और कॉमन डिफरेंस सी डी को कितना मान लीजिए, डी मान लीजिए। अब क्या आपको दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ मीन्स T4 प्लस T8 दोनों का सम कितना दिया आपका 24, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड में आइए, सम ऑफ इट सिक्स T6 प्लस T10, ये कितना आपको दिया हुआ है 44। अब सिंपली सॉल्व करना है इसको हम लोग को, ऐसा नहीं T4 और T8 को T12 कर दीजिएगा, ऐसा कोई मैथ्स काम नहीं करता आपको T4 को क्या लिखना, आपको T4 आप लिखिएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखेगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। तो a प्लस a कितना हो गया आपका 2a हो गया, और यहाँ पर देखिए 3d है और यहाँ पे कितना आपका है 7d। सॉल्व कर दीजिए, ये 4 माइनस 1 3 होगा 3d और यहाँ होगा 7d, तो कितना होगा 10d इक्वल टू कितना 24। जितना प्रॉब्लम को हल्का कर सकते हो तो हल्का कीजिएगा, इजी रहेगा। सब में देखिए 2 कॉमन आपको आ रहा है, ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 24। तो 2 से 24 12 टाइम्स कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना हो गया a प्लस 5d इक्वल टू कितना 12। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। सेम वही प्रोसेस दोहराते हैं कहाँ, इस इक्वेशन में हम लोग
इसको कितना होगा a प्लस 6 माइनस 1। अगर प्रैक्टिस आपको हो जाएगा तो इतना करने आवश्यकता नहीं है, सीधे a प्लस एक कम कर देना, 5d कर देना है। यहाँ 10 है, इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो यहाँ a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया। ये देखिए 5d और यहाँ कितना 9d है, 9 5 कितना हो गया, 14d हो गया इक्वल टू 44। यहाँ देखिए 2 कॉमन आपको आ रहा है, तो a प्लस 7d इक्वल टू 44। 2 से कट गया आपको यहाँ पे 22 टाइम्स। तो कितना हो गया आपको, a प्लस 7d इक्वल टू 22 हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सॉल्व करके देखिए इसको। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट a प्लस 5d इक्वल टू 12, सेकेंड a प्लस 7d इक्वल टू 22, माइनस सब्ट्रैक्टिंग a टू a कट गया, यहाँ पर हो गया माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10। 22 में 12 घटा दीजिए, माइनस 10 हो जाएगा, तो नेगेटिव भी कट जाएगा आपको। तो d इक्वल टू कितना होगा, 10/2 मीन्स कितना होगा, 5। और जब d निकल गया, आपको a निकाला, क्वेश्चन पूछता है फाइंड a फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, d आप निकाल चुके हैं। अब क्या करें हम लोग, पुट d इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, किसी में डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड किसी में। कितना आपका हो जाएगा, a प्लस 5d है तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। फिर a इक्वल टू कितना होगा, 12 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 13। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम लोग। Which term of the AP 5, 9, 13, 17 is 81? या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, हाउ मेनी टर्म्स इसको सेकंड क्वेश्चन बना देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा ये, इसको हटा दीजिए। चलिए पहले इसको देखते हैं, कौन सा टर्म का था आपको, क्या 81 आपका होगा, पता करना उस प्लेस को। तो जब किसी टर्म के बारे में पता नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं उसको लास्ट टर्म, तो उसका आगे जाना हमको है नहीं। जिस भी टर्म का पूछेगा, नेगेटिव टर्म पूछेगा, जो टर्म पूछेगा उसको आप nth मान लीजिएगा। लेट Tn बी द 81।
हमने Tn 81 को Tn मान लिया, तो Tn मीन्स Tn इक्वल टू 81। Tn को क्या लिखिएगा आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 81। और क्वेश्चन ध्यान से अगर देखिएगा, यहाँ पर देखिए a कितना आपको दिया हो 5, d कितना हो जाएगा सेकेंड माइनस 5, थर्ड फर्स्ट कर दीजिए, या थर्ड माइनस सेकेंड कर दीजिए, 4 निकल जाएगा। यहाँ पर a पुट कर दीजिए 5, n तो पता ही नहीं आपको है, d कितना आपको होगा 4 इक्वल टू 81। ये हो गया 4n माइनस 4 इक्वल टू 81। तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, प्लस 4 इन इक्वल टू 81। तो 81 में से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना हो गया 80/4 यानी कि 20। यानी कि पूछा था व्हिच टर्म, कौन सा टर्म, तो क्या जवाब देंगे इसका हम लोग 20th टर्म। 20th टर्म कितना आपका होगा इसमें 81 होगा। इस टाइप क्वेश्चन ये आपको रहेगा। सब क्वेश्चन अपने आप एक टाइप है, बिल्कुल अलग टाइप क्वेश्चन मान के बनाना है इसको, कोई क्वेश्चन सेम नहीं है, सब क्वेश्चन अपने आप एक दूसरे डिफरेंट है। और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट टाइप 7 डाल दीजिए, जो भी होगा डाल दीजिएगा। इज 51 ए टर्म ऑफ द एपी फाइव 8 11 14 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। यानी कह रहे ये सीक्वेंस जो है, क्या इस सीक्वेंस में कहीं पर ये 51 आपको आने वाला है, ये पता करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन बताया मैंने कि जिसके बारे में पता करना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं nth टर्म। हमको पूछा गया 51 इसमें है कि नहीं है, तो कहीं तो होगा, मेरा वही काम इंड हो जाएगा, तो हम लोग क्या है इसको मान लेंगे। लेट nth टर्म मेरा कितना 51 है। अब Tn को आप क्या लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना आपको दिया हुआ देखिए, तो 5 दिया हुआ है। d कितना आपको दिया हुआ है 8 माइनस 5 घटा दीजिए 3 हो जाएगा। ये कितना आपका हो गया 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 51। कितना हो गया 3n प्लस 2, 5 माइनस 3 2 हो गया इक्वल टू 51। 3n इक्वल टू 51 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49। n इक्वल टू कितना हो गया 49/3। n आपको आ गया फ्रैक्शन में। तो n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो कि 1 होगा 2 होगा, बिल्कुल कंप्लीट इंटीजर होगा। कभी भी इसमें जो फ्रैक्शन रिजल्ट आपको आ नहीं सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर आपका n नेगेटिव आता है या n फ्रैक्शन में आता है, इसका मतलब ये हो गया कि 51 उसमें कहीं पे है ही नहीं। यहां लिख देंगे वो चीज
नॉट पॉजिटिव इंटीजर, या इसको आप कह सकते हैं कि विच इज इन फ्रैक्शन। सिंपल में लिखिएगा इसको, तो लिखिए इसे विच इज इन फ्रैक्शन, और n का फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, दैट मीन्स 51 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। अगर n का वैल्यूशन कुछ भी आ जाता, कंप्लीट इंटीजर आपको पूर्णांक, कंप्लीट इंटीजर आपको आ जाता, पूरा पूर्णांक संख्या आपको आ जाता, तो कहते वो 51 उस प्लेस पर, यहाँ n का मतलब 49 अगर आपको आ जाता तो कहते कि हाँ 49th प्लेस पर मेरा क्या 51 मिलने वाला है। पर फ्रैक्शन में आ गया तो कह देंगे मतलब क्या हुआ, 51 इसमें कहीं आने वाला नहीं है, तो लिखा 51 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। Next type, which term of the AP (24, 21, 18, 15 is the first negative term? Also find the first नेगेटिव टर्म। आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक मान कहते हैं। ये सीक्वेंस देखिए बिल्कुल आपको घटते हुए क्रम में जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो कहते घटते घटते जाकर नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा फाइनली आपको। तो पूछा गया वो पहला फर्स्ट नेगेटिव कौन होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, जो भी होगा इस सीक्वेंस के लिए। तो हमें पता ही नहीं वो नेगेटिव कहाँ मिलेगा। फिर मैं लास्ट वीडियो में बताया 2 क्वेश्चन जिसके बारे में पता करना हो, तो क्या मानते हैं हम लोग, तो TN मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट TN बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर TN को फर्स्ट नेगेटिव मानते हैं, तो नेगेटिव कहां से, ये 0 अगर आपका है तो नेगेटिव पहले होता है, पॉजिटिव क्या बिल्कुल आपको बाद में आपको हो जाता है। यानी कि 0 तो बिल्कुल न्यूट्रल है, 0 से जैसे लेस आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए कि TN फर्स्ट नेगेटिव है, कहने का सेंस है TN जो क्या है लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो TN क्या लिखिएगा, A + n-1 इंटू D लेस देन 0, और A कितना आपका देखिए क्वेश्चन 24 है, n-1 D हमेशा ध्यान रखिएगा, D आप लोग क्या करते हैं अपना इजिएस्ट पार्ट ढूंढते, जो आसानी आपको, आप लोग क्या करेंगे 24 - 21, ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना है, गलत हो जाएगा। हमेशा नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करना, मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, थर्ड में सेकंड माइनस करना है। तो 21 - 24 कितना हो जाएगा, D इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 - 24 मतलब होगा -3, यहाँ डाल दें कितना -3 लेस देन 0। तो सॉल्व करते चलिए, ये हो गया 24 - 3n + 3 लेस देन 0।
और ये कितना हो गया 24 और 3 कितना हो गया 27। इसको इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको क्या 3n आपको हो जाएगा। कोई इसको सीधा कर लीजिए, यानी कि 3n ग्रेटर कितना आपका हो जाएगा 27 होगा। इसको कटा दीजिए, इसको मीन्स n ग्रेटर देन कितना हो गया 9। आपने कहा कि टीएन मेरा फर्स्ट नेगेटिव होगा, वो आपको रिस्पॉन्स क्या दिया, वो आपको रिस्पॉन्स दिया ये कि एन का वैल्यूएशन क्या होगा 9 से बड़ा होगा। मतलब 9 के बाद से कौन सा आपको नंबर आएगा, मैंने पहले ही कह दिया एन क्या होता है कंप्लीट इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो 9 के बाद कौन सा नंबर लीजिएगा, बिल्कुल 9.5 तो ले नहीं सकते हैं, आपको क्या लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा। इट मीन्स 10th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट कौन सा टर्म, तो 10th टर्म होगा। अब कहा ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट, ये तो आपने कहा कि 10th टर्म नेगेटिव टर्म होगा, लेकिन वो कौन सा टर्म है उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उस फर्स्ट नेगेटिव का वैल्यूएशन क्या आपको वो निकालना पड़ेगा। सिंपल है, आप यहाँ T10 निकाल दीजिए, तो कितना आपका हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना क्वेश्चन आपको दिया गया है 24, ये आपका हो गया 9 है, डी कितना आपको निकाले थे -3, ये हो गया 24 माइनस हो गया 27। आंसर कितना हो गया देखिए माइनस, इस सीक्वेंस के लिए आपका फर्स्ट नेगेटिव कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया -3 आपका हो गया। ये हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग। एक नया टाइप क्वेश्चन लीजिए फिर से। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, for what value of n are the nth term of the following two APs the same, 13, 19, 25 ... and 69, 68, 67 ... Also find this term. क्वेश्चन कहा कि दो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और दोनों का कहता है आपको कि nth टर्म बिल्कुल क्या आपको देखिए nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम, दोनों का nth टर्म आपका सेम है, तो कहता है n का वैल्यूएशन क्या होगा। चलिए बनाते हैं इसको लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक को Tn मान लीजिए, दूसरे को T-n मान लीजिए, तो दोनों का nth टर्म सेम आपका है,
तो टी एन वाले के लिए काम किए तो कितना रिजल्ट लिखिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए और डी पता आपको पहले से, क्यों इसका यूज करना हम लोग को, डायरेक्ट इसका वैल्यूएशन लिखते हैं। चलिए, तो टी एन पहले कितना आपका हो जाएगा, ए तो हो जाएगा 69 प्लस एन माइनस जो निकालना है, डी कितना आपको दिखती आपको, पहला आपका सीक्वेंस 13 मिला, सॉरी, पर इसको सही कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 13 प्लस एन माइनस वन डी। तो 19 में 13 घटा दिए, कितना बचेगा आपका 6 हो जाएगा। सेकेंड आप एप यहां से लीजिएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी कितना हो जाएगा 68 माइनस 69 कितना आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। मीन से कितना हो गया 13 प्लस 6 एन माइनस 6 हो गया 69 माइनस एन प्लस 1 कितना होगा 30 माइनस 6 कितना आपका हो जाएगा 7 प्लस 6 एन और ये हो गया 70 माइनस एन। एन को एक साइड ले आइए तो ये होगा 6n प्लस हो जाएगा n, ये 70 माइनस कर दीजिए 7, कितना होगा ये 7n और ये कितना हो गया 70 में 7 चल जाएगा, कितना आपका रिजल्ट हो जाएगा 63, 7 से कट जाएगा 63, 9 टाइम्स n इक्वल टू कितना हो गया 9। पहला क्वेश्चन ये था इस पे n का वैल्यूएशन क्या होगा, तो n कितना होगा 9 हो गया। फिर लास्ट में ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, यानी कि T9 आपको निकालने कह रहा है, इसको निकाल लीजिए एंटर दोनों साइड से। तो किसी एक से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम आपको दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट का निकाल तब चूंकि आपको दोनों का एंड सेम ही दिया हुआ है, किसी एक से निकाल लीजिए। तो T9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 9 माइनस 1 डी कितना आपको दिया 4 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ये सॉरी 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 13 प्लस ये होगा 8 6 जा 48, यानी कितना आपका हो जाएगा ये 61 हो जाएगा। तो किसी से निकालेंगे आंसर से सेम आपको आएगा। Next time, find the 11th term from the end of
द AP 12 at 4 ... -84। 11th फ्रॉम इंड। अब तक जो लोग 11th टर्म निकालते थे, क्वेश्चन था ना कि फाइंड द 10th टर्म, इसका मतलब होता है कि 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग होता है, इसका मतलब ये छिपा रहता है वर्ड। लेकिन यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द इंड, तो क्या रिजल्ट आपको हो जाएगा, ये आपको -84 है भैया, ये आपको -84 दिया हुआ। चलिए, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन कैसे निकालिएगा। तो ए कितना आपको दिया गया, 12 आपको दिया गया यहाँ पे। डी कितना आपको, वो निकाल लीजिए आप। ए आपका हो गया 12, डी कितना हो जाएगा आपका -4 आपको दिया हुआ है। और लास्ट टर्म आपका है -34 है। इससे क्या होगा, आपको पहले आपका एन पहले पता करना पड़ेगा इसमें कि एन कितना है। हमारे पास एल मतलब क्या, टीएन होता है, शुरू बता चुके हैं। ये कितना होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए ध्यान से आपको, टीएन अगर आपका, तो ये आपका एल पता आपको -84 है, ए पता है 12, ये हो गया 12, सॉरी एन तो पता ही नहीं हमको, एन निकालना हमको है, एन -1, डी कितना मेरा है -4, कितना हो जाएगा -84 इक्वल टू 12 -4n + 4, और हो गया -84 इक्वल टू 16 -4n। इसको इधर भेज, चाहे -4n का लेफ्ट साइड ले आइए, ये होगा 16 + 84, कितना आपका हो गया 100 हो गया। तो n कितना हो गया 25। पहले पता चल गया हमको n इसमें कितना टर्म दिया हुआ, 25 हमको दिया हुआ है। अब क्या निकालना हमको है, हमको निकालना इसमें क्वेश्चन था फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड। तो 11th टर्म फ्रॉम एंड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L - n - 1 इंटू डी। L आपका है -84, n 11 हो गया, n 10 हो जाएगा, d कितना आपको दिया हुआ, आपको ये d आपका -4 है, ये होगा -84 और माइनस माइनस हो गया +40, यानी कि कितना हो गया -44, यानी कि 11th टर्म फ्रॉम इंड कितना आपका हो गया -44 हो गया। इसमें दो चीज पूछा गया था, 11 टर्म फ्रॉम इंड, साथ में ये पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म। हालांकि इसकी आपको आवश्यकता थी नहीं, आप सीधे आपको निकालना फ्रॉम द एंड। तो एंड मतलब ये होगा, इधर से आपको चलना पड़ेगा, तो ये आपका काम करेगा फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा स्टार्टिंग चल रहे हैं जो कि, और हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, क्योंकि एंड से चल रहे हैं तो क्या कहें, ए प्लस बदले यहाँ पर क्या माइनस आपका हो गया ए, एक बदले यहाँ पे कौन काम कर रहा है आपका, जो आपका लास्ट टर्म आपका ए का काम कर रहा है। यहाँ खाली एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आपको बना हुआ है वो देख लीजिए आप। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको, इसमें आपको एक चीज जो मिसिंग है इसमें क्वेश्चन में है, वो आपको ये करना है, एन तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो फिर हमने एन क्यों निकाला हमने, एन की आपको आवश्यकता ही नहीं है, एन निकलेगा इसको नहीं निकलेगा आपको, इसको डायरेक्ट बना लीजिए आप। हमने बिगनिंग से बनाया, इसको करना आपका इंड से करना आपका है, क्वेश्चन इंड से था आपको था। तो जब इंड से आपको चलना है तो इधर चलिएगा आपको, तो फर्स्ट टर्म का काम कौन करे आपको, ए बनेगा, ए आपका काम करेगा जब का लास्ट टर्म दिया गया, ये बात यहाँ पर लिख दीजिएगा, 11th टर्म फ्रॉम क्या इंड, इसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना होगा, एल प्लस बदले क्या कर देंगे -n - 1, और डी कितना आपका हो जाएगा, जो आपका डी निकालते हैं हम लोग, एल आपका हो गया -84, एन 11th का है तो 11 - 1, और डी कितना आपका हो जाएगा, आपका -4 आपका हो जाएगा, ये हो गया -84
ये हो गया नंबर 10 यानी कि ये -10 इंटू ये हो गया -84 -10 इंटू -4 ये हो गया -84 माइनस माइनस प्लस हो गया 40। तो फ्रॉम एंड कितना आपको -44 निकल गया। तो ये सारे टाइप आपको nth टर्म में क्वेश्चन गए थे। तो सारे क्वेश्चन को बैठ के जितने टाइप मैंने बताया, इससे nth टर्म के जितना क्वेश्चन आपको, इससे ज्यादा टाइप क्वेश्चन आपको आ ही नहीं सकता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा इसके जितने सम्स वगैरह क्वेश्चन है वो सब मीन के जो क्वेश्चन बताएंगे आपको हम। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।